प्रिय दर्शकों, जन्माष्टमी, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व है, जिन्हें भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। भारत और विश्व भर के हिंदू समुदायों में इस त्योहार को बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी आध्यात्मिक भक्ति, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, अनुष्ठानों और व्रत के माध्यम से मनाई जाती है, जो भगवान कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं का गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व दर्शाती है। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जन्म को मनाने के लिए मनाया जाता है, जो माना जाता है कि द्वापर युग में लगभग 5000 साल पहले हुआ था। कृष्ण का जन्म इस दुनिया से बुराई को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए एक दिव्य हस्तक्षेप माना जाता है। उनके उपदेश, जो भगवत गीता में संकलित हैं, आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। भगवान कृष्ण का जीवन कई चमत्कारिक घटनाओं, दिव्य लीलाओं और शिक्षाओं से भरा हुआ है, जो प्रेम, भक्ति और कर्तव्य के महत्व को उजागर करती है। उनके बचपन की शरारतें, गोपियों के साथ रासलीला और महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिए गए उपदेश, सब उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो अनंत प्रेरणा और आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत हैं। जन्माष्टमी की तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है। इस तिथि को भगवान कृष्ण के जन्म का समय माना जाता है और इस दिन को पूरे भारत में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इस दिन अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, लग्न वृषभ राशि और बुधवार का दिन था। वहीं इस बार जन्माष्टमी पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। जैसे योग भगवान कृष्ण के जन्म के समय बने थे, वैसे ही योग इस बार भी बन रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी तिथि और शुभ मुहूर्त। ज्योतिष पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 26 अगस्त सुबह 3:41 से होगा, जो 27 अगस्त सुबह 2:21 पर समाप्त होगी। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। वहीं जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र दोपहर में 3:54 से आरंभ होगा और 37 तारीख की मध्य रात्रि 3:37 तक रहेगा। पंचांग के अनुसार सुबह तड़के 5:55 से 7:36 तक अमृत चौघड़िया रहने वाला है, जो पूजा के लिए शुभ समय है। वहीं इसके बाद अमृत चौघड़िया पूजन का मुहूर्त 3:36 मिनट 6:48 तक है। साथ ही निश्चित काल में भी आप पूजा कर सकते हैं, जो रात में 12:01 से 11:44 तक है। इस दिन बन रहा है जयंती योग। वैदिक पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे, जैसा कि भगवान कृष्ण के जन्म के समय संयोग बना था। वहीं आपको बता दें कि उस दिन भी चंद्रमा वृषभ राशि में ही थे। जिस रात में अष्टमी तिथि मध्यकाल में होती है, उसी दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। वहीं इस बार जन्माष्टमी सोमवार के दिन है। ऐसे में आपको बता दें कि अगर जन्माष्टमी पर सोमवार या बुधवार हो जाए तो यह बहुत ही दुर्लभ संयोग बनाता है। बुधवार और सोमवार को जन्माष्टमी होने पर जयंती योग का शुभ संयोग बनता है। पूजा की तैयारी। जन्माष्टमी की पूजा के लिए विशेष तैयारी की जाती है। यहाँ कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। पूजा से पहले घर को अच्छी तरह से साफ कर लें। पूजा स्थल पर एक साफ कपड़ा बिछाएं और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को सजाएं। पूजा स्थल को सजाने के लिए फूल, दीपक और माला का उपयोग करें। खासकर तुलसी के पत्ते और पीले रंग की सजावट का विशेष महत्व होता है। जन्माष्टमी के दिन उपवास रखने की परंपरा है। उपवास केवल पानी पीकर किया जा सकता है और इस दिन विशेष भोजन की भी व्यवस्था की जाती है। जन्माष्टमी की पूजा रात्रि को 12 बजे के आसपास की जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। पूजा का यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। पूजा के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होगी: भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र, दीपक, तेल, फूल और माला, धूप और अगरबत्ती, पान, कुमकुम, चंदन और अक्षत नंदनी व्रत का विशेष प्रसाद जैसे कि पनीर, फल और मिठाई। पूजा शुरू करने से पहले स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इससे शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनी रहती है।
पूजा स्थल पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। पहले दीपक जलाएं और भगवान को प्रणाम करें। धूप और अगरबत्ती का उपयोग करें और भगवान को अर्पित करें। फूल और माला से भगवान को सजाएं। कुमकुम और अक्षत अर्पित करें और भगवान को भोग अर्पित करें। विशेष प्रसाद तैयार करें और भगवान को अर्पित करें। दोस्तों, पूजा के दौरान भगवान श्री कृष्ण के भजन, कीर्तन और स्तोत्र गाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह भक्ति भाव को प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। पूजा के अंत में आरती करें और भगवान की जयकार करें। इस दौरान भक्त श्रद्धा भाव से भगवान की प्रशंसा करते हैं और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। जन्माष्टमी के बाद के कार्य पूजा के बाद भक्तों को प्रसाद वितरण करना चाहिए। प्रसाद वितरण से भगवान की कृपा का अनुभव होता है और समाज में भक्ति का प्रसार होता है। इसके अलावा पूजा स्थल की सफाई भी महत्वपूर्ण है। जन्माष्टमी की पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन की पूजा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही यह पूजा धार्मिक और सामाजिक मूल्यों को प्रोत्साहित करती है और जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।